अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है और आपकी डिलीवरी को 15 से 20 दिन रहते हैं, तब आपको ये देखना है कि अब आपने करना क्या है और क्या आपने नहीं करना। सबसे पहली चीज़ कि आपने सफ़र बिल्कुल भी नहीं करना। आपने जो अगर कोई इमरजेंसी भी हो गई है, तब भी आपने कोशिश करनी है कि आप अपने घर में रहें, घर से बाहर ना जाएँ, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी का जो टाइम होता है वो किसी टाइम भी आ सकता है। आप किसी टाइम भी एक्सेप्टेड हो सकते हैं। किसी टाइम भी आपकी लेबर्स पेन आ सकती है। अगर तो आपका सी सेक्शन है, तो सी सेक्शन की डेट आपको कन्फर्म होती है। वो आपको पता होता है कि मैं किस डेट को मेरा ऑपरेट है। वो तो आप उस हिसाब से जाके चेकअप करवा के अपना ऑपरेट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी ऑपरेट वाला पेशेंट भी अगर उसको उसका लास्ट डेट 15 दिन पड़े हैं और आपका ऑपरेट का टाइम 8 दिन है, यानी कि आपने 38 वीक्स पर ऑपरेट करवा रहे हैं। वैसे 40 वीक तक हमें इंतज़ार करना चाहिए, लेकिन उस पेशेंट को भी 37 वीक्स के बाद कहीं भी नहीं जाना चाहिए, यानी कि 3 हफ्ते आपको, जब लास्ट वाले 3 हफ्ते आपको अपने घर में गुजारने चाहिए। अगली चीज़, आपको कौन सा काम नहीं करना। ऐसी वो चीज़ नहीं खानी जिससे आपको कब्ज़ हो। कॉन्स्टिपेशन करने वाली कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध से कब्ज़ होती है, अंडे से कब्ज़ होती है, किसी को आयरन की टैबलेट से कब्ज़ होती है। और लास्ट ट्राइमेस्टर में हम आयरन की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट खा रहे होते हैं और कॉन्स्टिपेशन इतनी ज़्यादा होती है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है, समझने वाली बात है। आप जैसे मर्ज़ी करें, अपनी कब्ज़ ख़त्म करें, अपने डॉक्टर से मशवरा करें। अगर आप मुझसे मशवरा करना चाह रहे हैं तो इंस्टा पर मुझे मैसेज करें, मैं आपको बिल्कुल रिप्लाई दूँगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आपने कब्ज़ ख़त्म करने के लिए चाहे सिरप इस्तेमाल करें, गोलियाँ इस्तेमाल करें, कोई टोटका इस्तेमाल करें, कैस्टर ऑयल इस्तेमाल आपने बिल्कुल नहीं करना। ये मैं आपको सख्ती से मना कर रही हूँ, ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कैस्टर ऑयल पीने से खाना नरम हो के माँ का जो कब्ज़ है वो तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन बच्चे की कब्ज़ भी ख़त्म होती है, यानी कि बच्चे का स्टूल पास हो जाता है। पेट के अंदर बच्चा पाखाना कर देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती और टाइम भी आगे नहीं चल सकता। फ़ौरी आपको अपनी डिलीवरी करवानी होती है, सी सेक्शन फ़ौरी आपको ऑपरेट करवाना होता है। ठीक हो गया। अगली चीज़, इसके अलावा आपने वो चीज़ें खानी है जिनसे आपको फ़ायदा हो, जिनसे आपकी, जैसा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो बेस्ट हो। सबसे अहम चीज़ खजूर। आप 3 खजूर सुबह खाएँगे, 3 खजूर दोपहर को, 3 खजूर शाम को, रूटीन के साथ मेडिसिन समझकर आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ आप दूध है जो इस्तेमाल करेंगे, दूध के अंदर इसबगोल का छिलका डाल के दिन में 1 टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। विटामिन डी इस्तेमाल करेंगे, आयरन अब तब इस्तेमाल करेंगे अगर आपको पता है कि आयरन से हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अंडा डेली का खाएँगे अगर आपको अंडे से कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। मतलब जिस चीज़ से कॉन्स्टिपेशन होती है वो चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और जिन चीज़ से आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, आपको पता होता है, वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ-साथ आप अंजीर इस्तेमाल करें, इसके साथ आप पपाया इस्तेमाल करें। ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत बेस्ट है। 38 वीक्स पर आप चेकअप लाज़मी करवाएँ, अंदरूनी चेकअप, अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर करवाएँ, और अंदरूनी चेकअप भी बहुत ज़रूरी है 38 वीक्स के बाद। इसके अलावा जो आपने काम करना है वो है, आप अपना बेबी बैग और मदर बैग तैयार करेंगे डिलीवरी के लिए। आप मदर बैग में भी अपना 1-2 सूट एक्स्ट्रा रखेंगे, अपने अंडरवेयर्स वगैरह रखेंगे, अपना, आप सबको जो चीज़ों का इल्म है, मतलब पता है, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो आप रख लेंगे। बच्चे के लिए भी आप फीडर, दूध, हर चीज़ रख लेंगे। बच्चे के रोम्पर, पैम्पर, हर चीज़ आप अपने बैग तैयार होना चाहिए। अगर आपने बैग तैयार नहीं किया तो अभी से आप अपना बैग तैयार करें, तो क्योंकि कोई भी टाइम, चाहे दिन हो या रात, किसी टाइम भी आपको ये मसला हो सकता है, फिर आपको परेशानी का सामना होगा। क्योंकि ये छोटी सी स्ट्रेस होती है कि मेरे पास बैग तैयार नहीं है, मैं चेकअप करवाने गई हूँ और डिलीवरी हो रही है, और ये हल्की सी स्ट्रेस, लेकिन बहुत लाइट ले लेते हैं पेशेंट, और स्ट्रेस की वजह से मरीज़ पीपीएच में जाता है। तो एंड में आपने स्ट्रेस से बचना है, चाहे घरेलू स्ट्रेस हो, चाहे हस्बैंड की तरफ से हो, चाहे आपकी अपने बच्चे की पेचीदगी की वजह से हो, माँ की वजह से हो, तो आपने
कोशिश करनी है कि मैं स्ट्रेस से अवॉइड करूं, स्ट्रेस को छोड़ दूं, स्ट्रेस से बचूं। कैसे बचना है? आप अपनी नींद पूरी करें, आप पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप नमाज़ पढ़ें, आप विर्द करें, आप अपने आप को दीन की तरफ लेके आएँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपका बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल सेफ रहेंगी। अब आपने एक और चीज़ जो नहीं करनी आखिर में हमल के एंड में यानी कि 9वें महीने में, वो ये है कि आपने पेट की मालिश नहीं करवानी। कुछ लोग पेट की मालिश करवाते हैं, वो मसाज वगैरह करवाते हैं कि बच्चा नीचे आ गया है, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, वो वजाइना की हड्डी में दर्द होती है, तो फिर वो मालिश करवाते हैं, बच्चे को ऊपर की तरफ धकेलते हैं जिससे दर्द थोड़ी देर रुक जाती है, थोड़ा सुकून फील होता है, तो इसलिए मालिश करवाते हैं। लेकिन ये मालिश सेफ नहीं है, क्योंकि एंड में जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो रप्चर हो सकता है। वो जो प्लेसेंटे पे अगर हल्का सा भी ज़ोर आ गया तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, इंटरनली ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आपको ब्लड बाहर नहीं आ रहा तो पेट के अंदर ही आपका ब्लड जमा हो सकता है। तो इस वजह से मालिश से परहेज़ करें, बल्कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप अपना, अगर आपको ज़्यादा ही बच्चे का वज़न नीचे फील हो रहा है और टाइम अभी बाकी है, तो आप तकिया लें मोटा, उनको टांगों के नीचे, बटख के नीचे रख के लेट जाएं। तो आपका ये जो वज़न है ये बीपीएफ फौरी ऊपर की तरफ हरकत करके ऊपर की तरफ होना हो जाएगा और आपको सुकून मिल जाएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। इससे आपके बच्चे की ना ही कोई प्रॉब्लम होगी, ना मालिश के साइड इफ़ेक्ट की वजह से होगी और ना ही माँ को होगी। अब आपने देख लेना है, 38 वीक्स पे चेकअप करवा लेना है, क्या आपका बच्चे की पोजीशन ठीक है, बच्चे की हार्ट बीट ठीक है। चेक करवाने के बाद आपने खुद दिन में नोट करना है कि आपके बच्चे की हरकत एक दिन में 10 से 12 मरतबा होना लाजमी है। तो आप ये काउंट करें 1-2 दिन, अगर आपके बच्चे की हरकत कम हो रही है तब आपको घर नहीं बैठना, तब आपको इंतज़ार नहीं करना, तब आपको जाके अपने चेकअप करवा लेना है फ़ौरी कि आपके बच्चे की हरकत कम क्यों हो रही है। इसके अलावा अब कुछ पेशेंट कहते हैं कि हमें जी इतने वीक्स हो गए हैं, हमारा दिन ऊपर जा रहे हैं जी, 10वां महीना शुरू हो गया है, डिलीवरी नहीं हो रही। तो ये चीज़ मैं बताती चलूँ कि 40 हफ्तों तक हम इंतज़ार कर सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। 38 पे ऑपरेट करवा सकते हैं, 38 पे चेकअप करवाने के बाद। अगर तो आपके पहले बच्चे नॉर्मल हुए हैं सारे, तो इस बार भी नॉर्मल का आप 40 हफ्ते पूरा इंतज़ार करें। अगर आपका पहला ऑपरेट हो चुका है और आपको इस बार ऑपरेट का वक़्फ़ा जो है आपका कम है, या कोई और प्रॉब्लम है, यानी कि बच्चा ही सीधा नहीं है, या प्लेसेंटा प्रीविया है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवाते, बच्चा ही सीधा नहीं है, इसमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, तो इन कंडीशंस में आप नॉर्मल डिलीवरी का वेट नहीं करेंगे, आप अपने खुद को और बच्चे को रिस्क में नहीं डालेंगे। इसलिए एंड पे चेकअप बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच।